सिनेमा दो तरीके का होता है, एक जो सिर्फ देखा जाता है, दूसरा जो दीवाना बना देता है या फिर दिमाग हिला के रख देता है, और फिर आती है तीसरी कैटेगरी जो सिर्फ और सिर्फ लेजेंडरी हिमेश रेशमिया बना सकते हैं भाई। जब से बैड एस रवि कुमार का अनाउंसमेंट हुआ था तभी से एक सवाल दिमाग में चल ही रहा था, क्या ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर होगी या फिर फुल ऑन एक मीम फीस्ट। और जब फाइनली ये मूवी देखने का मौका मिला मुझे, धन्य हो गया हूँ मैं। अब ये सब छोड़ के मैं शांति से यहाँ से जा सकता हूँ। और जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे समझ में आया कि हिमेश भाई ने सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक मास्टरपीस लॉन्च कर दिया है। एक ऐसा मास्टरपीस जो लॉजिक को तकिए के नीचे रखने की एडवाइस देकर शुरू होता है और फिर बस मास एक्शन, गाने, डायलॉग्स और थोड़े डायलॉग्स। अगर तुम्हें लगा कि ये एक नॉर्मल फिल्म होने वाली है तो भूल जाओ भाई, ये फिल्म 80s 90s का एक्शन, 20s का ओवर द टॉप मेलोड्रामा का मिक्सचर है जो तुम्हें पागल करके रख देगा। स्टोरी, अरे भाई यही तो सबसे बड़ा पजल है। कहानी टेक्निकली एक एक्शन थ्रिलर है। रवि कुमार एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है जो हर छोटी बात पर सस्पेंड होता रहता है, लेकिन सिस्टम को उसकी जरूरत भी है क्योंकि वो हर काम किसी से भी करवा के ही छोड़ता है। और फिर एंट्री होती है एक माइक्रो रील की जिसमें भारत के सबसे बड़े सीक्रेट्स हैं। अगर ये पाकिस्तान के हाथों लग गई तो देश तबाह हो सकता है। साउंड सिंपल राइट? अरे भाई अभी तो कहानी शुरू हुई है। इस माइक्रो रील का एक ऐसा चक्कर है ना भाई कि एक पल में किसी के पास, दूसरे पल में किसी और के पास। पहले एक गैंगस्टर चुरा लेता है, फिर कोई और, फिर हीरोइन की बहन, फिर विलन का बंदा, फिर एक और बंदा। मतलब कोई कहानी चल रही है या फिर पास द पार्सल वाला गेम चल रहा है भाई। ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और क्लाइमेक्स तक तो आते आते पूरा सीन ही अलग हो जाता है। इसके बीच विलन प्रभु देवा का कार्लोस पेंड्रो पैंथर नाम का कैरेक्टर एंटर होता है जो या तो एक्शन कर रहा होता है या तो बिना किसी वजह के फुल ऑन आइटम डांस कर रहा होता है। प्रभु देवा जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, मैं थोड़ा उनसे डिसअपॉइंटेड था कि यार क्यों ही कर रहे हो वो मूवी ये, लाइक क्या ही जरूरत आन पड़ी कि ये मूवी करनी पड़ी। पर अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने ये मूवी क्यों किया, सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए। मतलब हमको जब बोर होता रहता है या फिर हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता है तो हम क्या सोचते हैं करने के लिए, चलो बाहर टहल लेते हैं, मूवी चले जाते देखने के लिए, सो लेते घर पे, मुट्ठी मार। वैसे ही इन्होंने सोचा चलो ये मूवी कर लेते हैं। और गानों के बारे में बात करूं तो ये एक फिल्म है या फिर कोई डीजे नाइट। अगर तुम्हें लगा हो कि ये पूरी फिल्म सिर्फ एक्शन और डायलॉग पे बेस्ड है तो नहीं भैया, गानों का सुनामी तुम्हारी सोच को बदल के रख देगा। हर 10 मिनट में एक नया गाना बजता है और क्लाइमेक्स के आसपास तो म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा है भाई। गाने इतने हैं कि एक पॉइंट के बाद लगता है कि मूवी देख रहा हूँ या फिर किसी शादी का संगीत चल रहा है। मतलब एक सीन चल रहा होता है और बिना किसी वार्निंग के एक नया गाना शुरू हो जाता है। क्लाइमेक्स के लास्ट 20 मिनट्स तो फुल गाने चलेगा मोड पे चलते ही जाते हैं भाई, रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। और उसके बीच रवि कुमार कभी डांस बैटल करता है तो कभी बुलेट्स के साथ खेल रहा होता है। आते हैं सबसे मेन चीज पर, दी डायलॉग्स। इन्हें मैं डायलॉग्स कहूँ, पोएट्री कहूँ या फिर कोई मीम मटेरियल। अगर कहानी के गानों का ओवरडोज आपके लिए थोड़ा कम है तो भाई इसके डायलॉग्स आपकी फाड़ के रख देगी। पोएट्री और मास डायलॉग्स का कॉम्बिनेशन शायद ही आपने देखा होगा। जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं। क्योंकि हर सुपर हिट एक्शन से पहले सुपर हिट डायलॉग जरूरी होता है। आई हेट नेगेटिविटी एंड यू आर वेरी नेगेटिव। मतलब उन्होंने सोच के रख लिया था कि इस एक ही फिल्म में मैं सब कुछ डाल दूंगा। एक्शन चेक, रोमांस चेक, पेट्रोटिज्म चेक, मास डायलॉग चेक, विलन का डायलॉग चेक, कार चेस चेक। मैं तो बोलता हूँ महाभारत या फिर भगवत गीता का भी कुछ सीन डाल ही देते, वो भी चेक हो जाता। और अगर ये सब कम था तो सनी लियोनी का एक्सटेंडेड कैमियो भी डाल दिया है। मतलब लव ट्रायंगल तो छोड़ दो, यहाँ तो लव क्वाड्रिलैटरल चल रहा है। एक हीरोइन रवि कुमार से प्यार करती है, दूसरी उसे धोखा देती है, तीसरी उसे पाने के लिए अपनी बहन तक को ट्रेड कर देती है। मतलब क्या फूक के इसके सीन्स लिखे हुए भाई। थोड़ा सा हमें भी वो माल दे दो, हमें भी उतना ही मजा करना है जितना आप लोग करते हो। जो तू पी के है मुझको भी पिलाना प्लीज यार, बहुत मजा आ रहा है मेरे को यार। हमको भी उतना ही मजा करना है जितना मजा तू कर रहा है इस वक्त। अगर अभी भी तुम लोग सोच रहे हो कि ये मूवी अच्छी है या बुरी, तो भाई ये मूवी इतनी ज्यादा वाहियात है ना कि थिएटर में मूवी देखते वक्त आप खुद का ही गला दबा दोगे। मतलब इतना ओवर द टॉप है कि एक पॉइंट के बाद या तो तुम पागल हो जाओगे या फिर तुम पागल होके एंजॉय करने लगोगे। ये वो फिल्म है जो लेजेंडरी डिजास्टर की लिस्ट में आती है, लेकिन इसका चार्म इतना है कि आप इसे इग्नोर तो नहीं कर सकते हो। मेरी तरफ से इस मूवी को 100 स्टार्स, जो कि जिंदगी में मैं किसी और मूवी को इतना बड़ा रेटिंग नहीं दे पाऊंगा।
और ये रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे भी तो अपने रवि भाई। और एक चेतावनी आपके लिए, अगर आप रवि भाई के यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते हो तो सोच समझ के ही बनना। और अगर आप ऑलरेडी बन चुके हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसे लगी। तो आपको सबसे ज्यादा इसके डायलॉग्स पसंद आए या फिर डेडली एक्शन पसंद आया? वैसे तो पसंद कुछ ही नहीं आएगा, एक्सपेक्ट। तो चलो भाई चलता हूँ और अगले वीडियो में आपको मिलता हूँ। बाय।